कि एक सिनेरियो ले लेते हैं, केस 1, आपके पास कोई प्लान नहीं है। जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, समझना मेरी बात, कोई प्लान नहीं होता, तो आपने 2-3 चीजें देखी होंगी, मैं वो आपको बता रहा हूं क्या होता है। अब कोई भी मतलब मान लो जीके जैसे एक मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं, मैथ में आपके पास कोई प्लान नहीं है, मुझे कहां से शुरुआत करनी है, कैसे। आपने टीचर भी वही पकड़ा, कोई प्लान नहीं है। सबसे सरल चैप्टर मान लो आपने परसेंटेज से शुरुआत कर ली, परसेंटेज के बाद में आपको पसंद आया तो आपने एवरेज कर लिया, आपको फिर पसंद आया तो आप स्क्वायर रूट पे आ गए। इस तरीके से आप अपनी पसंद से करते रहे। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका लास्ट में देखना केवल 80% सिलेबस आपने पढ़ा होगा, 20% आपसे छूट गया होगा प्लान ना होने की वजह से, क्योंकि आपको यही नहीं है। सेम टू सेम आप रीजनिंग में शुरू करोगे तो सेम आपको रीजनिंग में मिलेगा कि कभी आपने सीरीज कर ली, तो कभी आपने देखा कि चलो भाई क्लॉक कर लेता हूं, फिर आपने कहा कि भाई क्लॉक हो गई तो अब मैं मान लेता हूं ब्लड रिलेशन कर लेता हूं। इस तरीके से आप अपने मन से टॉपिक्स को बिना किसी उसके करते रहे। हो सकता है आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग छूट जाए, या जो स्लॉग्स आदि का ये जो पोर्शन होता है ये आपसे छूट जाए, या हो सकता है कि जो फिगर्स आदि होती हैं वो वाली रीजनिंग, कुछ ना कुछ आपसे यही आंकड़ा आपको रीजनिंग में मिलेगा। जीके में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है जीके में चीज बहुत ज्यादा? क्योंकि मेरा मन है, मुझे पॉलिटी अच्छा लगती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि जीके के सारे सब्जेक्ट सबको अच्छा नहीं लगते। कोई साइंस बैकग्राउंड से उसको साइंस अच्छी लगती है, कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से उससे अपनी ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आपको पॉलिटी अच्छी लगी और पॉलिटी में भी आपने क्या किया, क्रम ना पकड़ के आपने कहा कि भाई मैं पहले चुनाव आयोग पढ़ लेता हूं, चुनाव आयोग पढ़ लेता हूं, फिर मैं काम करता हूं राष्ट्रपति। ज्यादातर टीचर तो शुरुआत भी राष्ट्रपति से करते हैं कि भाई अनुच्छेद 52 से शुरुआत करो। इसी तरह ज्योग्राफी में आप देखोगे कुछ रटने वाली चीजें कि भाई चलो आज एक काम कर लेता हूं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क याद कर लिए, सोचेंगे भाई ज्योग्राफी। इस तरीके से बेतरीब ढंग से साइंस में देखा तो कुछ आपने स्टैटिक जीके वाले जो पोर्शन होते हैं, और स्टैटिक जीके में तो फिर आप छोड़ ही दो, आप क्या ही करोगे। करंट अफेयर की बात करें तो वही कोई एक मैगजीन, कुछ तो आपने रेगुलर लेना शुरू किया, नोट्स भी बनाए लेकिन उनको पढ़ा नहीं। कोई फिर बाद में मैगजीन लेने गए या कुछ ऐसा, और उसमें क्या कर रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंट जो ऊपर के हेडलाइन है वो आपने क्लियर कर ली, एम्बेसडर पढ़ लिए, भाई आपने कुछ नियुक्ति पढ़ ली, कुछ चीजें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपसे छूट गई। तो ये कब किया आपने? जब आपने कोई प्लान नहीं किया। मेरी बात मत मानो, आप खुद अपने आप से अंदाजा लगाओ कि जब भी आप प्लान से नहीं करते ये चीज आपको जरूर मिलती है। अब इसका दूसरा सीन देखिए कि मान लेता हूं आपके पास कोई ना कोई प्लान है, तो भाई आपको पता है कि मैथ में ये मेरे 20 या 25 चैप्टर हैं। मान लेता हूं एक चैप्टर में आपके पास हो सकता है 10 टाइप हो। अब आपको पता है कि भाई मैं नंबर सिस्टम से शुरू करूं, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा नंबर्स क्या होते, कैसे होते, मैं क्या ही आगे पढ़ूंगा। फिर उसके बाद में अगले चैप्टर का आपको क्लियर है, फिर उसके बाद में अगले चैप्टर को कितने आवर, उसके आपको टॉपिक्स भी क्लियर हैं, तो सोचो कितना आसान होगा। सारे चैप्टर भी कवर होंगे और हर एक चैप्टर का हर एक टाइप, हर एक टॉपिक कवर होगा। जो मैं यहां पे आपको 80-20 का फिर बता रहा था, 20% जो आपसे छूट रहा था वो कतई नहीं छूटेगा। और ये बहुत मतलब जरूरी है कि क्योंकि आप क्वेश्चन ही 100 है, 25 क्वेश्चन है मैथ में टोटल 100। अब इसमें से आपसे 25 दूनी 5-6 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो अंतर कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ना। पूरा मोटिवेशन भी डाउन होता है जब आप भरपूर करके जाओगे। ये तो वो है उस बच्चे का है कि जो बहुत अपने आप में मोटिवेटेड है, अन्यथा लोग इसको 60% सिलेबस कर जाते, 40%। मेरे जैसा क्या होता था, अलजेब्रा वगैरह से हाथ भी नहीं लगाता था, ट्रिग्नोमेट्री से। ये वही कारण था, क्रम से नहीं पढ़ना। शुरुआत में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं उनको पढ़ लेना। अब हो सकता है एवरेज में भी कुछ टाइप छोड़ देने, जो हल्के टाइप थे वो कर लेने, बाकी को छोड़ देने, समझने की कोशिश नहीं करना। लेकिन जब आपके पास प्लान होगा तो कभी भी आपसे ये चीज गलत नहीं होने की। अब आगे आ जाते हैं, प्लान है तो क्या होगा। इसी तरह मैथ, रीजनिंग का आपको पूरे सिलेबस का प्लान है, ये टॉपिक मुझे कब करना है, किस दिन करना है, कब मुझे रिवीजन। इसी तरह जीके के, इसी तरह आपकी साथी इंग्लिश आ जाती है जो और भी महत्वपूर्ण है। जब इसका में पता होगा कि भाई कहां से शुरुआत होनी है, कैसे कैसे चीजें थोड़ा थोड़ा डेली कवर होता रहेगा, तो आप देखना कि आपका सिलेबस भी पूरा होगा,
आएगा भी। चलो मान लेते हो ये प्लान भी आपने कर लिया। एक चीज हम फिर से रिवीजन का हम लोग कोई इसमें शेड्यूल नहीं बना पाते अपना। मान लेता हूं कुछ ऐसी चीजें जिनमें हमें डाउट्स हो सकता है, तो हम लोग कभी भी अपने डाउट्स को अलग करने का शेड्यूल नहीं बनाते। वो चीजें छूटती जाती है क्योंकि सुबह से शाम कब हो जाती है पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप इसी के लिए एक प्लान बना लेते हो, मैं कहता हूं कि मैं आपको एक प्लान दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है आप उससे फॉलो करो, उस कोर्स को लो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसके जैसा अपने खाली समय को दिमाग में लगाकर अपने खाली समय के अनुसार, जो आपका खाली समय है उसके अनुसार एक स्वयं का प्लान, स्वयं का सेल्फ स्टडी प्लान। लेकिन मैं उससे क्या कहता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं प्लान बनाने के लिए कि एकदम टॉपिक तक आपको पता हो कब कौन सा करना है। ज्यादा भी नहीं, वही 7-8 घंटे आपको पढ़ना हो सकता है, इसमें से 6 घंटे आप पढ़ रहे हो और 2-3 घंटे आपका रिवीजन चल रहा हो। तो अगर हम लोग 24 घंटे में से 1/3 समय 7-8 घंटे पढ़ने में निकालते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका कोई वजन कम नहीं होगा, आपको कोई रोग नहीं लगेगा इस समय अगर आप इतना भी समय दे देते हो। लेकिन अगर आप प्लान करोगे तो रिवीजन और जो वीक टॉपिक हो सकता है, एक टॉपिक आपको एक क्लास समझ में ना आए, 2 क्लास लगे, उसको कवर करने में भी बहुत आसानी रहेगी। 100% आपको 25% आपको सुधार आएगा पहले ही महीने में। 1 महीने अगर आपने इसको क्लियर कर दिया, बिना छुट्टी मारे आपने इसको रेगुलर फॉलो किया, इसमें 1 महीने के अंदर ही सुधार की गुंजाइश है। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, ये तो पहले आपके अपने अल्फा बैच के टीचर्स आदि का है। ये जो सुपर नोट्स है, इस तरह के सुपर नोट्स, इस तरह के सुपर नोट्स क्या ये फ्लो चार्ट में है, ये तो आपको यहां पे क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि स्क्रीनशॉट है। फ्लो चार्ट